हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सीकर बेकरी। दोस्तों, आज मैंने 5 केक का ऑर्डर कंप्लीट किया है और वो भी कैसे किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि हमारे घर में हर साइज़ का टिन नहीं होता है, तो छोटे टिन में हम बड़ा केक तो छोटा टिन में भी हम बड़ा केक आसानी से घर में बना सकते हैं। तो ये मेरे पास भी छोटा ही टिन था और उसी में मैंने ये 1.5 kg का केक बनाया है। तो मैं कैसे बनाई हूँ मैं आपको वीडियो में दिखाती जा रही हूँ और साथ साथ में बताते भी जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। जैसे इसकी लेयरिंग कट कर ली और कट करने के बाद इसे सेट कर लिया है। और अब लिया है मैंने फ्रेश पाइनएप्पल का जूस। हाँ जी, वो भी मैं घर में बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल को कट कर लिया था और फिर चीनी और पानी में इसको 5 मिनट तक बॉईल किया है और पानी को सूखने नहीं देना है। जो हमारे पास पानी बचता है उसी से हमें केक को सोक करना है। इसी से क्या होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा टेस्ट, एक फ्लेवर आता है इस केक में। और जब आप केक को खाते हो तो एक एक बाइट आपके मुंह में पाइनएप्पल की आती है, तो बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। तो ये वाला केक आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखो, मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने एक एक अभी तो मैं क्रश डालने लग गई हूँ। क्रश भी डाला है मैंने और पीसेस भी डाली है पाइनएप्पल की। बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आ रहा था दोस्तों इसका। और मैं इसको टेस्ट करके भी देखी थी कि इसमें खटाई तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल से नहीं थी और बहुत ही अच्छा इसका पाइनएप्पल का टेस्ट आ रहा था। और इसी तरह से मैंने पूरे केक के ऊपर फैला लिया था एक एक पीस करके। और फिर उसके बाद में दूसरी लेयरिंग में रखी हूँ। और फिर बाद में जैसे कि मैंने पीछे वाले में दिखाया था कि इसको सोक किया था, फिर क्रीम को फैलाई थी, तो उसी तरह से मैं इसको सेट करके और दोबारा से ऐसे ही मैं कर दूंगी। और यहाँ पे मेरे पास में लेयरिंग कम पड़ गई थी, तो इसीलिए मैंने दूसरा स्पंज को कट किया है और उसके बाद में इसके ऊपर इस तरह से मैंने सेट किया है कटिंग कर करके। और इस तरह से आप छोटे से केक को बड़ा आसानी से घर में बना सकते हो। तो यहाँ पे ये मेरा 1.5 kg का केक था और इसके मैं कट कर करके और पूरे केक को तैयार की हूँ दोस्तों। और ये मेरे घर का ही केक था, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत कम बनाती तो भी चलता, लेकिन फिर भी मैं इसके मतलब हाइट, इसकी लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से मैं केक बनाई थी, तो ये कंप्लीट मुझे करना ज़रूरी था। और ये मेरे हस्बैंड के रिटायरमेंट का केक है। इनको एयरपोर्ट्स में 20 ईयर्स कंप्लीट हो गया है और ये 20 ईयर्स होने के बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं, इसीलिए मैं उनके लिए केक बनाई हूँ। तो आगे मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इसको बनाया है और किस तरह से मैं इसकी डेकोरेटिंग की हूँ। तो इसी तरह से मैं इसको क्रीम को अच्छे से इसके ऊपर फैला लेंगे। और यहाँ पे मैंने 5 केक बनाया था, तो मैं क्या की, जैसे एक की क्रम कोटिंग कर दी, दूसरे को फ्रिज में रख दी, दूसरे की फाइनल आइसिंग कर दी, फिर उसके बाद में फ्रिज में रख दी और फिर उसके बाद में टॉपर वगैरह है वो बाद में लगाई थी। तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने एक ही केक की डेकोरेटिंग और किस तरह से मैंने इसको बनाया है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने बहुत ही छोटा भी वीडियो बनाया है और फास्ट भी किया है इसको, कि आप लोग अच्छे से इसको आराम से देख सको। तो यहाँ पे इसको कर लेती हूँ क्लीन। और अब यहाँ पे मैं ली हूँ स्क्रैपर, स्क्रैपर से भी हम क्लीन कर लेंगे। जो गोल वाला होता है वो आसानी से बन जाता है ये। और ये ट्रायंगल शेप का है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि जो इसके कोने होते हैं इसको अच्छे से हमें मतलब बनाना पड़ता है। जब कोने अगर नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगता केक। तो इसी तरह से आराम से आपको दोनों साइड से स्क्रैपर को घुमाते हुए इसके कोने को अच्छे से सेट कर देना है। और अब ये मैं पास से दिखा रही हूँ आपको कि कुछ इस तरह से मेरा बना है। और यहाँ पे लाइनिंग वाला मैंने स्क्रैपर लिया था, उसी से मैं ये केक बनाई हूँ। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग मैंने 2 ली है, एक में मैं क्रीम भरूंगी और एक पाइपिंग बैग में मैं नोजल लगाऊंगी। तो किस तरह से इसमें पाइपिंग बैग में मैं भर के और फिर दूसरी वाली जो पाइपिंग बैग है वो उसी नोजल वाली में डाल दूंगी। और इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। तो आप ध्यान से देख सकते हो किस तरह से मैं इसको बनाई हूँ। और इस तरह से मैं इसको निकाल के और दूसरी पाइपिंग बैग में भी मैं भर लेती हूँ क्रीम। तो इस तरह से करने से क्या होगा दोस्तों कि पाइपिंग जो पे आप नोजल लगा रहे हो उसमें बहुत ही आसानी हो जाती है, इसमें लगाने में आपको पूरी क्रीम को नहीं निकालना पड़ता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्लैग। तो मैंने पहले ऑरेंज कलर की क्रीम ली है और उसमें मैं एकदम छोटी वाली जो 0 साइज वाली जो स्टार नोजल आती है वो ली हूँ मैं। तो उसमें डॉट डॉट करके पहले मैंने तिरंगा बना लिया था और मतलब टूथपिक की से। और फिर उसके बाद में मैं क्रीम से ये फ्लैग बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये
बन गया फ्लैग। और अब मैं ये बना रही हूँ बीच में चक्कर। तो यहाँ पे मैंने एक ढक्कन लिया है और पाइपिंग बैग में मैंने ब्लू कलर की जेल डाल के रखा है और उसी से मैं बीच में डॉट डॉट लगा के और लाइनिंग बारीक बारीक लाइनिंग कर दूँगी, जिससे हमारा ये फ्लैग में चक्कर बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी डिज़ाइन, मतलब आप टूथपिक की मदद से आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हो और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो यहाँ पे दूसरा केक भी आप देख सकते हो मेरे पास में रखा है। और यहाँ पे जो ये स्टिकर लगा रही हूँ मैं, ये नॉन एडिबल है, एडिबल नहीं है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लगा दी हूँ न्यूट्रल जेल, ताकि ये थोड़ा अच्छे से शाइन करे। और यहाँ पे 20 ईयर्स का भी मैंने स्टिकर लगा दिया है। तो आज का ये केक मेरा कैसा लगा है वो मुझे ज़रूर बताना। और दोबारा से मैं आपको पास में करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्प्रिंकल्स डाल दिए मैंने बारीक वाले, और अब मैं इसके ऊपर सिल्वर स्प्रे कर दूंगी। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। और तैयार होके मैं ये फ़ोटो शूट भी करवा ली हूँ। और आज का वीडियो कैसी हूँ और ये वाला केक मेरा कैसा लगा ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।